मैंने एक पोएम लिखी थी पेंडेमिक के टाइम पे। तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है। हर क्षण के इंतज़ार की पीड़ा को समझाना कितना मुश्किल है। तेरे दर्शन के इंतज़ार में, तेरे दर्शन के इंतज़ार में खुद से मिलना कितना मुश्किल है। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है। भगवान शिव ने कभी भी इस चीज़ को जज नहीं किया कि यार कि मेरी जो पूजा आराधना जो वो कर रहे हैं, कोई दानव कर रहा है या कोई मनुष्य कर रहा है या कोई देवी देवता कर रहे हैं। उनके लिए हर कोई इंसान जो है ना वो सेम था। अगर हम लोग भगवान शिव का नटराज रूप अगर हम लोग देखें तो वो नटराज रूप क्या है कि जब भगवान शिव जब बहुत खुश जब होते हैं तब वो डांस जो करते हैं, उस डांस को तांडव कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट एक ऐसी एट्रीब्यूट जो आपने अपनी लाइफ में जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो एक अलग इमेज हमारे सामने आती है या अलग रूप हम ध्यान देते हैं, जैसे कि त्रिशूल, डमरू और शिव जी का तांडव। तो अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी अलग अलग एनर्जीज़ को हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो हमारे भगवान शिव है, जो क्रिएटर है, जिन्हें हम डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, अब ये डिस्ट्रॉयर है क्यों, क्या किस पर्पस से है, ये भी जानेंगे आज हम। और ये भी जानेंगे कि क्या उनकी एनर्जीज, उनकी एट्रीब्यूट को हम अपनी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे प्रॉब्लम्स में उनको इंक्लूड करके अपनी लाइफ को और सिंप्लीफाई बना सके। क्योंकि जब हम भगवान शिव की मूर्ति देखते हैं या फिर हम बात करें उनकी प्रतिमा देखते हैं तो उनमें दो एनर्जीज दिखती हैं। एक है बहुत काम, बहुत सूदिंग, जो हर किसी को सिर्फ प्यार से देखती है, एक फैमिली मैन। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक जगह हमें दिखता है उनका तांडव, उनका रौद्र रूप, उनकी एनर्जीज जो बहुत पीक पे रहती हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे उनकी एनर्जीज को जानकर, पहचान कर हम अपनी लाइफ में उनको इंक्लूड कर अपनी लाइफ को और सिंप्लीफाई बना पाएँ। तो आज हम बात करेंगे एक और सबसे बड़े शिव योगी, जिन्होंने भगवान शिव को सिर्फ अपना गुरु नहीं माना, उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करके एक अलग हीलिंग मोडालिटी को क्रिएट भी किया, जो है भगवान महामृत्युंजय हीलिंग। तो आज हमारे गेस्ट है हेमंत जी, जो हमें सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे हम भगवान शिव के एट्रीब्यूट्स और उनकी एनर्जीज को एक इकट्ठा करके, उनको साझा करके अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी गवाए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप मैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो सर जब हम शिव जी को देखते हैं, भगवान शिव को देखते हैं, आप तो सबसे बड़े भक्त हैं, आप तो सबसे बड़े शिव योगी हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो दो अलग अलग एनर्जीज हमें दिखती हैं। एक बहुत काम, जो अब माँ गौरी के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को व्यापन करते हुए उनकी एक इमेज हमारे सामने क्रिएट होती है। और एक आती है कि सबको नष्ट करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, या फिर बहुत एक रौद्र रूप में उनकी इमेज आती है। तो सर इन दो अलग अलग एनर्जीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, तो जो भगवान शिव का लाइक जैसे आपने बताया कि जो नॉर्मली जो रूप जो है वो दो तरीके के रूप हमारे को दिखाई देते हैं। एक बहुत फैमिली मैन एक हो गए, राइट, और एक हो गए जो एक फाइटर की तरह है, वॉरियर की तरह है। तो बेसिकली ये अगर हम लोग इसको अपनी डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग समझे तो ये हमारे दो एस्पेक्ट को वो बता रहा है। लाइक जैसे शिव योग में जब बाबा जी जो हैं वो एक चीज़ बोलते हैं दैट यू शुड लिव 200% लाइफ। अच्छा। सो 200% का मतलब ये हो गया कि 100% मटीरियलिस्टिक लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। तो इट मीन्स कि जब आप अपनी फैमिली के साथ में हो तो आपको वो पूरा जो टाइम जो है वो पूरा फैमिली को देना है। जब आप ऑफिस में हो तो आपको आपका जितना भी जो सारा ध्यान जो है आपको अपने उस कर्म पे देना है। क्योंकि जो आपका ऑफिस है या जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या और कोई अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, वो आपका लाइवलीहुड है। वहीं से ही आप अपनी फैमिली के लिए चीज़ों को अर्न कर रहे हो, अपनी लाइवलीहुड को आप अर्न कर रहे हो। तो जब मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे को 100% फोकस मेरा ऑफिस में होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर मैं ऑफिस से अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जानी चाहिए। चेंज नॉट इन द सेंस कि मैं बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सन बन जाऊँ। यहाँ पे चेंज का मतलब क्या हो गया कि जो ऑफिस की जो एनर्जी जो है वो मेरे को अपने घर पे नहीं लेके जानी। क्योंकि अगर हम लोग बहुत बार अगर हम लोग देखें
कि आज की डेट में अगर लोगों के जो कन्फ्लिक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है कि वो ऑफिस का स्ट्रेस भी ना वो घर पे लेके जाते हैं। बिल्कुल सही। करेक्ट। तो उसकी वजह से घर पे भी उनको टेंशन रहती है, रिलेशनशिप इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, लोग अपने बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, घर पे जाके भी वो काम में ही लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे जो भगवान शिव की ये जो दो चीज़ें ये दिखा रही है कि यार कि जब आप फैमिली के साथ हो तो वहाँ पे प्रेजेंट रहो, जब आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में रहो। इट मीन्स यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये जो एट्रीब्यूट अगर कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में अगर ये इम्प्लीमेंट कर ले, तो उसकी लाइफ की जो आधे से ज़्यादा जो स्ट्रेस जो है, आधे से ज़्यादा जो इश्यूज है ना, वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में झगड़ा हुआ, ऑफिस में स्ट्रेस है, काम नहीं हो पा रहा, उनकी चीख चिल्लाहट वो घर पे लेके आते हैं और फैमिली से लड़ बैठते हैं। करेक्ट। तो घर का भी मेंटल पीस खत्म हो जाता है। राइट। तो इसलिए ये बहुत भगवान शिव ने ये चीज़ बहुत अच्छी ये बताई हुई है कि भाई कि आप स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ आप अपनी फैमिली लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज आप कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली छोड़ दोगे या आप अपनी लग्जरीज को आप इंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को ये बहुत मिथ है ना कि अगर मान लो कि कोई साधु है या कोई गुरु जो है, कि अगर वो गुरु मान लो मर्सिडीज में अगर ट्रैवल कर रहा है या BMW में ट्रैवल कर रहा है, तो हर कोई ये कहता है यार कि उस गुरु को इतनी लग्जरी की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली गुरु का मतलब है कि सब कुछ त्याग करना, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। तो गुरु आपको ये सिखा रहा है कि भाई कि जब अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास कुछ फैसिलिटीज है, लेकिन तो आप उस फैसिलिटीज को तो आप यूज करो, लेकिन उन फैसिलिटीज के साथ में उस BMW के साथ में, उस मर्सिडीज के साथ में या उस बहुत बड़े पैलेस के साथ में आपको अटैच नहीं होना। आपने सिर्फ ये देखना कि ठीक है यार कि वो मेरा एक ट्रैवल करने का एक मेरा मीडियम है या मेरे को रहने के लिए एक वो जगह है, लेकिन आपको अपनी उस क्वालिटी लाइफ को जीना है। तो गुरु जो है वो उस चीज़ को सिखा रहा है। करेक्ट। तो सेम वे जो लॉर्ड शिवा जो है उनके जो दो एट्रीब्यूट जो है ये भी हमारे को यही सिखा रहे हैं कि फैमिली और ऑफिस दोनों को अलग रखो, तो आपकी लाइफ जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगी। तो सर जब हम भगवान शिव को देखते हैं, उनके आसपास हमने कथाएं सुनी हैं, बहुत सारे इमेजेस भी आते हैं और अब तो कुछ सीरियल्स भी आ रहे हैं जिसमें हम जानते हैं कि भगवान शिव की क्या क्या कथाएं थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेंशन किया जाता है कि वो नेचर से जुड़े हुए हैं, वो एनिमल से जुड़े हुए हैं, वो पीस से जुड़े हुए हैं, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो वो हमारी लाइफ में किस चीज़ों को दिखाता है और क्या लर्निंग्स लेके आता है हमारे लिए? ओके। सो लाइक जैसे भगवान शिव का एक नाम जो है वो पशुपतिनाथ है, राइट। तो यहाँ पे जो भगवान जी ये कह रहे हैं कि जब वो अगर आप देखोगे, वो राक्षसों को भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं, उन्होंने देवी देवता को भी किए हैं, जो ह्यूमन बींग्स है वो उनको भी ब्लेस करते हैं, वो जितने भी जो पशु पक्षी नेचर जो है वो उनको भी वो ब्लेस करते हैं, उनके साथ में है। तो अगर वो देखा जाए तो वो लॉर्ड शिवा यहाँ पे उनका जो पशुपति रूप जो है वो क्या सिखा रहा है कि वो नेचर के साथ में आपको को एग्जिस्ट करना है। इट मीन्स कि आपकी सराउंडिंग में जितने भी जो लोग जो हैं, जो भी सिचुएशंस हैं लाइफ में, जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको उस पर्सन को एक्सेप्ट करना है। तो ये हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा कि भगवान शिव जो है किसी को ये कह रहे हैं कि आप चेंज हो जाओ। चेंज होना नहीं वो सिखाते, वो ये सिखाते को एग्जिस्टेंस। इट मीन्स कि आप नेचर के साथ में भी जब आप हो तो आप उस नेचर को आप एब्जॉर्व करो। जब आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में हो तो आप उनको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो ये पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड जो है, ठीक है, ये हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ सिखा रहा है कि हमें मिल के रहना है। क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग आइडेंटिटीज़ पे अगर हम लोग जाएंगे, कि अगर मैं ये देखूँ यार कि नेचर के साथ में मुझे कनेक्ट नहीं होना या मुझे एनिमल्स के साथ में कनेक्ट नहीं होना, तो अगर देखा जाए तो उनके बिना तो हमारी लाइफ कुछ है ही नहीं। अगर मैं अपने आप को अगर नेचर से डिस्कनेक्ट करके मैं इस कमरे में अगर मैं बंद कर लूँ मैं अपने आप को, मैं कितने दिन रह सकता हूँ? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, राइट। एग्जैक्ट। लेकिन नेचर में ऑक्सीजन भी है, मेरे को वो एयर भी मेरे को चाहिए, मेरे को खाना भी चाहिए, मेरे को सनलाइट भी मेरे को चाहिए। तो इट मीन्स कि नेचर के बिना किसी भी इंसान की एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं। सेम वे अगर हम लोग एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें, हम लोग मिल्क लेते हैं, कई लोग एगिटेरियन है, कई नॉन वेजिटेरियन भी जो है। तो अगर वो देखा जाए कि जो एनिमल्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास पेट्स होते हैं, राइट, डॉग्स है, कैट्स हैं, तो वो जो है जो पेट्स जो होते हैं वो उनके फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। तो इट मीन्स कि जो ये एग्जिस्टेंस जो है ये तभी आपके लिए सफल हो सकती है, आप तभी एक एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सकते हो कि जब आप हर जगह से आप एक्सेप्टेंस लेके आओ, को एग्जिस्टेंस आप लेके आओ। तो जो ये भगवान शिव का जो ये रूप जो है, जो हम लोग पशुपतिनाथ जो ये रूप बोलते हैं, ये इसी चीज़ को ये दर्शाता है कि आपने अपनी लाइफ में हर किसी को एक्सेप्ट करके किस तरीके से लाइफ को जीना है।
ओके, तो सर भगवान शिव का एक और नाम भी है जिन्हें हम कहते हैं भोलेनाथ, सबसे ज़्यादा भोले। तो जिन्होंने असुरों को भी आशीर्वाद दिया है, देवताओं को भी आशीर्वाद दिया है, और कहीं न कहीं ये भोलेनाथ जो वर्ड है वो हमें ये एट्रीब्यूट दिखाता है या ये हमें सिखाता है कि हमें हर इंसान को, हर चीज़ को एक समानता से देखना है, डिफरेंशिएट नहीं करना। और आजकल की मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर हम बात करें, जो हर चीज़ को पैसों से तोलती है, उनकी स्टेटस से तोलती है, अगर हम भोलेनाथ के इस एट्रीब्यूट को अपनी लाइफ में जोड़ना चाहें तो क्या आप टिप्स देंगे? ओके, तो बेसिकली जो ये एट्रीब्यूट जो भगवान शिव का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि वो आपको जज नहीं करना किसी को। भगवान शिव ने कभी भी इस चीज़ को जज नहीं किया कि यार कि मेरी जो पूजा आराधना जो वो कर रहे हैं, कोई दानव कर रहा है या कोई मनुष्य कर रहा है या कोई देवी देवता कर रहे हैं, बिल्कुल सही। राइट? उनके लिए हर कोई इंसान जो है ना वो सेम था। उन्होंने सिर्फ एक ये चीज़ भगवान शिव से हम लोगों को सीखने को मिलती है कि अगर कोई भी इंसान अगर आपको सच्चे मन से अगर आपको प्यार करता है, आपके लिए अगर वो पर्सन अगर अच्छा है, ठीक है, वो दुनिया के लिए कैसा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर मेरा रिलेशनशिप अगर किसी पर्सन के साथ में अगर अच्छा है, तो इट मीन्स कि वो पर्सन मेरे लिए अच्छा है। करेक्ट? हम लोग जजमेंट में हम लोग पड़ जाते हैं। तो वो जजमेंट नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को लेके, इवन अपने आप को लेके भी जजमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी जजमेंट तो हमारे को अपने लिए ही होती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे खा रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं कैसे पहन रहा हूँ मैं, राइट? तो ये जो अपने आप को जैसे ही आप जज करना जब आप छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ का जो 50% बर्डन जो है ना, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइक हमारे नॉर्थ इंडिया में या बीइंग अ पंजाबी, हमारे फैमिली में एक चीज़ ये सबसे बड़ी होती है कि लाइक सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एग्ज़ैक्टली। तो जो ये अगेन कि हम लोग वहाँ पे लोगों की जजमेंट को हम लोग बाय कर रहे हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, जो उनका जो भोले भंडारी जो रूप जो है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपको भी भोले बन के रहना है कि आपके पास जो आ रहा है आप उसको जो स्वीकार करो, प्यार दो। आपको अपने कर्मा के ऊपर फोकस करना है। आपको अपनी साइड से उस इंसान को प्यार देना है। सामने वाला क्या कर रहा है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन जब रौद्र रूप जब आना है कि जब आपको लगे कि एक थ्रेशोल्ड है कि अब कुछ एक्सट्रीम अगर आपको हो रहा है, फिर आपको अपना अपना स्टैंड लेना भी ज़रूरी है, करेक्ट एक्शंस लेना भी ज़रूरी है। लेकिन जब तक चीज़ें ईज़िली मैनेज हो सकती है, लव और कंपैशन के साथ हो सकती है, तब तक उस चीज़ को वो फ़ॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये जो हम देखते हैं शिव जी का तांडव, जो हमें डिस्ट्रक्शन दिखाता है, तो ये डिस्ट्रक्शन अगर हम अपनी लाइफ से जोड़ना चाहें कि कब हमारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि हमें उस चीज़ को, उस मिथ्स को छोड़ना है, उन्हें डिस्ट्रॉय करना है, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? ओके, देखो जो भगवान शिव का जो तांडव जो है ना, वो हमेशा डिस्ट्रक्शन को नहीं रिप्रेज़ेंट करता। ओके। ओके, ये अगर हम लोग भगवान शिव का नटराज रूप अगर हम लोग देखें, राइट? तो वो नटराज रूप क्या है कि जब भगवान शिव जब बहुत खुश जब होते हैं, तब वो जो डांस जो करते हैं, उस डांस को तांडव कहा जाता है। ओके, लेकिन नॉर्मली हमारी आदत होती है ना कि हर चीज़ के नेगेटिव एट्रीब्यूट को हम लोग वो ज़्यादा देखने में हम लोग बिलीव करते हैं। तो भगवान शिव का जो ये जो तांडव जो है ना, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये कर रहा है कि आप भगवान शिव अगर हम लोग इसको देखें कि भगवान शिव ने कब कब तांडव किया है, जब इस धरती पे पेन की, सफरिंग्स की एंड जो टॉर्चर की जब वो एक्सट्रीम लेवल पे जब वो हो जाता है, तो जब किसी का उद्धार करने के लिए, ह्यूमन लाइफ का उद्धार करने के लिए, तभी भगवान शिव ने जो है वो तांडव किया है, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो वहाँ यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने दुनिया में आग लगा देनी है या आपने अपने सारे रिश्ते आपने वो तोड़ देने हैं, इस नहीं। डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स जो हैं, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, राइट, चाहे उनको आपको रिलीज़ करना है, या अगर आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसे कुछ अनवांटेड रिलेशनशिप हैं जिनको आप नहीं अब ब्रेक कर पा रहे, तो आपने अपने आप को वो स्ट्रांग बन के, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बन के, आपको वो डिसीजन लेके उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है। तो जो डिस्ट्रक्शन जो होता है, डिस्ट्रक्शन एक न्यू क्रिएशन का बेस होता है। या जब तक कोई पुरानी चीज़ जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तब तक आप कुछ नया क्रिएट नहीं करोगे। बट हम लोग तो हर चीज़ अपनी पुरानी चीज़ों से, पुरानी यादों से, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं हमारे लिए टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी एक इमोशनल कनेक्शन बना होता है, तो हम उन्हें जोड़ के रखते हैं। वो बेसिकली इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, जो वो हमारा एक वो फियर होता है हुँ।
कि हमारे को बहुत बार मैंने ये देखा है कि हम लोग अपने फियर से इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है कि मुझे लगता है कि अगर यार ये फियर मेरी लाइफ से अगर चला गया तो मैं जीऊँगा कैसे? जी। तो जो भगवान शिव का जो एक और जो रूप जो है कि जब वो कामनेस वाला जो रूप जो है, लाइक अभी जैसे हमने तांडव उनके एक एट्रीब्यूट को डिस्कस किया, तो जो भगवान शिव को अगर आप देखोगे वो हमेशा साइलेंस में रहते हैं, राइट? बहुत वो मेडिटेटिव फॉर्म में आपको वो दिखाई देते हैं। तो तांडव का जो अपोजिट जो है वो उनका साइलेंस मोड दिखा रहा है। तो साइलेंस मोड ये दिखा रहा है कि यार कि आपकी लाइफ में एक्सटर्नली जो मर्जी हो रहा हो, आपको अपने अंदर के जो जो पीस जो है, आपके अंदर का जो कैलाश जो है, उसको आपने नहीं हिलने देना, राइट? तो जब आप उस चीज़ को जब आप वो हैंडल करते हो ना, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाती हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ समझना है कि जो ये पेन जो है, ये हमारे लाइफ में एक और नेगेटिव चीज़ों को कर रहा है। हमारे को हम अपनी पर्सनालिटी को ना उस पेन के साथ में एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, और हमें ये लगता है कि अगर ये पेन चला गया तो मेरी तो कोई एग्जिस्टेंस रहेगी नहीं, मैं अपने आप को किस तरीके से करूँगा। लेकिन भगवान शिव से हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरनली अगर आप पीस में हो, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपके साथ में कुछ भी हो रहा हो, आपको कोई फ़र्क नहीं इट पड़ना डजंट चाहिए, मैटर। राइट? तो यहाँ पे ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि पता है मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस की हम लोग पूजा करते हैं, करेक्ट? हम लोग उसमें क्या करते हैं, आप मंत्र चैंट करते हो, साधना करते हो, हवन करते हो, उनके ऊपर आप मेडिटेट करते हो, लेकिन फिर भी हमारे को वो रिजल्ट्स नहीं मिलते एट टाइम्स। बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि यार कि मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ बट मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, या मेरे तो अभी भी लाइफ में मेरी सफरिंग्स चल रही हैं। तो देखो, सिर्फ पूजा करने से कोई लॉजिक नहीं है उसका। मेन क्या होता है कि जितने भी जो गॉड एंड गॉडेसेस जो हैं, चाहे वो कृष्णा है, राधा रानी है, माँ पार्वती है, दुर्गा माँ है, भगवान शिव है, मैटर ऑफ फैक्ट, हमें ये देखना है कि वो हमारे को सिखा क्या रहे हैं। उनकी लाइफ, उनकी लर्निंग्स ने, उनकी एनर्जीज ने हमें क्या दिया है? करेक्ट। एंड उनकी जो पर्सनालिटी जो है, उनके जो एट्रीब्यूट्स जो है, तो जब तक हम लोग उनके उन एट्रीब्यूट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, तब तक वो आप इट्स लाइक यू आर जस्ट डूइंग द 50% ऑफ द साधना। कि आपने मंत्र चैंट तो कर लिया, लेकिन वो आपने जीना तो सीखा ही नहीं। भगवान शिव जो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि पीस में रहो, कामनेस में रहो, फैमिली के साथ में आप रहो, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे आपको रौद्र रूप लेना है वहाँ पे भी आपको डिस्ट्रॉय जो करना है, तांडव जो करना है वो भी आप करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके फर्स्ट हाफ को तो देखते नहीं है, हम लोग सिर्फ उनके तांडव वाले रूप को देखते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल साइलेंस मोड पे रहते हैं, जब उन्हें जहाँ स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए वो नहीं ले वो भी पाते। नहीं लेते। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें जो है ना, ये कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको किसी भी गॉड गॉडेस की एनर्जीज के साथ में कंप्लीटली अगर आपको मर्ज होना है, तो जो भी आप साधना कर रहे हैं, जो भी मंत्र चैंट कर रहे हैं, उसके साथ में उस गॉड और गॉडेस की एट्रीब्यूट्स को आपको डेफिनेटली डाउनलोड करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। जिस दिन आप करोगे, आप देखोगे कि आपका कनेक्शन उस क्रिएटर के साथ में ना एक अलग लेवल पे ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप वो खुद वो भगवान बन के आप जी रहे हो। हमारे हिंदुज़म में बोलते हैं शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। तो अगर मेरे को शिव हूँ, तो मुझे शिव की तरह मेरे को रहना है, भगवान शिव की तरह मुझे बिहेव करना है, करेक्ट? तो वहाँ पे वो चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो सर, जैसे कि आप बहुत बड़े शिव योगी हैं, तो ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट एक ऐसी एट्रीब्यूट जो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हो? ओके, देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैंने भगवान शिव की एनर्जी से मैंने सीखी है, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन पिछले 2-3 साल में अगर मैं देखूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जो मैंने करने की कोशिश करी है, वो ये है कि जो आपके जो बिलीव्स जो है ना, उस पे आपको डटे रहना है। ओके। आपके कोई भी एक्सटर्नल जो सर्कमस्टांसेस जो हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस आपके बिलीफ को और आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को वो हिला ना पाए, आपको उतना स्ट्रांग होना है। तो लाइक जैसे जिस तरीके से भगवान शिव जो है वो अपने इंटरनल पीस को उन्होंने कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया, राइट? लाइक जैसा भी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि वो उनका जो साइलेंस जो है, वो साइलेंस वो ये नहीं सिखा रहा कि आप सब कुछ गलत आप एक्सेप्ट करते जा रहे हो। साइलेंस का मतलब ये होता है कि आप कभी-कभी आपके वर्ड्स से ज़्यादा आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे मैंने एक यही चीज़ मैंने सीखी है कि मेरे को अपनी लाइफ में ना अपने लिए स्टैंड मेरे को लेना है। करेक्ट? तो ये एक चीज़ है कि जो इंटरनल पीस बेसिकली
ये मैंने बहुत ज़्यादा मैंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मेरा जो इंटरनल जो पीस जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो ये एक चीज़ है कि जो अभी मैंने एज आई सेड कि 2-3 साल से मैंने इम्प्लीमेंट करी है। उससे पहले जो है वो फेथ के ऊपर मैंने काम किया है, क्योंकि लाइक भगवान शिव का वो फेथ बहुत स्ट्रांग था अपने पार्टनर के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपनी इस क्रिएशन के ऊपर, राइट। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हो ना, वैसे वैसे एक नया एट्रीब्यूट आपको आपके भगवान का दिखना शुरू हो जाता है, अब जिस भी भगवान को आप मानते हो। तो आई थिंक ये एक एवोल्यूशन है, कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन है, जो ये हमेशा चलता ही रहेगा। बट येस, दिस इज द थिंग विच आई एम वर्किंग ऑन। ओके। तो सर क्या इन एट्रीब्यूट से आपने अगर अपनी लाइफ में जैसे इनरोल करी अभी आपने बताया, तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? ओके, पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि वो आया कि कामनेस एंड अवेयरनेस। क्योंकि जब आप साइलेंस में आप होते हो तो बेसिकली आपको क्या है ना कि ये जो साइलेंस जो है ना, ये रिएक्शन से पहले का एक छोटा सा एक पॉज होता है, कि वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको एक टाइम मिल जाता है उस सिचुएशन को एनालाइज करने का, ये चीज़ समझने का कि यार कि ये जो बैटल जो मैं लड़ने वाला हूँ, ये वर्थवाइल बैटल है या नहीं है। यहाँ लड़ना ज़रूरी भी है या नहीं? करेक्ट, क्योंकि बहुत बार होता है ना, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ही हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, हम लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपना मेंटल पीस आप खो देते हो। लेकिन अगर वो जब आप वो लड़ाई जब वो खत्म हो जाती है, देन हम लोग रियलाइज करते हैं यार कि मैं कितनी बेसिक सी बात के ऊपर मैं लड़ाई कर रहा था ना, लेकिन वो पूरा दिन आपने वेस्ट कर दिया, या एटलीस्ट पूरा दिन नहीं किया तो वो आधा घंटा 15 मिनट जो भी टाइम जो है, यू हैव जस्ट वेस्टेड दैट टाइम, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है कि वो ये है कि आपको पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, किसी भी तरीके की, वो वर्थवाइल है या नहीं है, राइट। अगर वो वर्थवाइल नहीं है तो आपको उसको वो ड्रॉप कर देना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है। दूसरा, एज आई सेड कि वो जो लव एंड कंपैशन जो है वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। भगवान शिव जो चीज़ें जो सिखा रहे हैं, एंड जो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपनी लाइफ में ये 3 एट्रीब्यूट्स अगर हम लोग डाउनलोड कर ले या इम्प्लीमेंट करना हम लोग शुरू करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो ईज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो साइलेंस आपको वो अवेयरनेस लेके आ रहा है। अवेयरनेस से हुआ क्या कि अब आप जो आपके जो एक्शंस जो है ना, अब आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इम्पल्सिव अगर आप लोगे तो आपके एक्शन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल। राइट। लेकिन साइलेंस का देता है, जैसे ही वो ठहराव आता है तो अब आप जो है वो आपका अपर हैंड है। आप अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को आप कंट्रोल कर रहे हो, एंड जब वो आप उस कंट्रोल्ड वे में जब आप जाओगे तो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि आप जो चीज़ें जो वो कर रहे हो ना, वो हमेशा अच्छी चीज़ें आप कर रहे हो, किसी को आप हर्ट नहीं कर रहे, एटलीस्ट इंटेंशनली तो हर्ट नहीं कर रहे, राइट। तो वहाँ पे जाके ये चीज़ें जो है अब डे टू डे लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। सर एक भगवान शिव की सबसे बहुत अलग एट्रीब्यूट है, अलग ही एनर्जी है जो कहते हैं एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी, जिसमें हर चीज़ वो बहुत मिनिमलिस्टिक रहते हैं कि उन्हें कोई बड़ा महल नहीं चाहिए था रहने के लिए। वो कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी उनकी अपनी आराधना करते थे। उन्हें ऐसा नहीं है कि उनको भोग में पर्टिकुलर एक चीज़ ही चाहिए, वो किसी से भी प्रसन्न हो जाते थे। इन एट्रीब्यूट को हम अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? ओके, तो बेसिकली पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो भगवान शिव की जो ये सिंप्लिसिटी जो है, ये हमारे को वो सिखा क्या रही है। बिल्कुल सही। ओके, तो वो सबसे पहले तो वो ये चीज़ सिखा रही है कि जो आपका जो इनर पीस जो है ना, आपकी जो हैप्पीनेस जो है, वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे नहीं डिपेंड करती, वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका मन शांत है तो लाइक जैसे भगवान शिव जो है वो कैलाश पर्वत पे भी वो बैठे हुए हैं, और उनके अगर हम लोग देखे जाकर उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं तो उनके पास एक कमंडल होता है, एक त्रिशूल है, एक वो वस्त्र वो पहन के रखते हैं, उनके गले में सांप है, नंदी है, ये करेक्ट। अगर देखा जाए कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बेयर मिनिमम है अगर उनके पास, लेकिन वो फिर भी जो है वो भोले भंडारी है, वो पीस में है, वो कामनेस में है, वो खुश है। वो खुश हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग जो उनकी जो सिंप्लिसिटी से जो हम लोगों को मिलती है वो ये है कि हमें अपनी लाइफ को ना अपने एक्सटर्नल चीज़ों के साथ में कनेक्ट करके नहीं देखना है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं देखना है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम लोग देखें, लाइफ इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, हर किसी को एक्सट्रीम पैसा चाहिए, एक्सट्रीम लग्जरी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजॉय ना करो इन चीज़ों को, डेफिनेटली हर सिचुएशन के हिसाब से, हर एरा के हिसाब से हम लोगों को अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ें चाहिए, लेकिन आपका जो हैप्पीनेस जो है ना,
वो उस लग्जरी के साथ में आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि बहुत बार आप ये देखोगे जिनके पास पैसा भी बहुत होता है, जो मिलियनर्स है, मल्टी मिलियनर्स है, वो भी अपनी लाइफ में दुखी हैं। तो इट मीन्स कि जो पैसा जो है वो आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस को नहीं दिखाता। आजकल एक और चीज़ बहुत प्रचलित है कि पैसा ही भगवान है। ये नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। करेक्ट, क्योंकि देखो ये वही जैसे मैंने बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैसा, लेकिन इट डजेंट मीन्स कि वो पैसा ही सब कुछ है, कि वो पैसा ही अगर आपको वो सारी खुशियाँ दे सकता है। क्यों? तो ये जो भगवान की जो ये चीज़ें जो हैं, जो ये एट्रीब्यूट जो है, वो ये बता रहे हैं कि आप बेयर मिनिमम में रह के भी आप खुश रह सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके साथ में आपकी फैमिली है। करेक्ट? आप अगर अकेले हो तो भी आप खुश हो, आप फैमिली के साथ हो तो भी आप खुश हो। तो इट मीन्स कि आपकी जो इंटरनल पीस, आपकी जो इंटरनल हैप्पीनेस जो है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग डिपेंड हो जाते हैं कि यार कि अगर मैं अपने पार्टनर के साथ में हूँ तो मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मैं अकेला हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो अगर आप अकेले हो के अगर आप वो दुखी हो, इट मीन्स यू आर नॉट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। आप खुद कितने बोरिंग इंसान हो कि आप अकेले अपने आप के साथ नहीं रह सकते, राइट? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो सिंप्लिसिटी उनके वो यही सिखा रहे हैं कि आप अपने आप में कंप्लीट हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा जो उनकी जो सिंप्लिसिटी जो वो सिखाती है, कि जो मैंने जो हमेशा जो सीखा है, कि आपको ना हर किसी को सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है। क्योंकि आप जितने सीधे होगे ना, जितने सिंपल आप अपनी लाइफ को आप रखोगे, आपकी लाइफ में जो लव और कंपैशन जो है ना, वो हर किसी के लिए फ्लो करेगा। लाइक अभी जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि भगवान शिव ने जब ब्लेस किया है, तो वो राक्षसों को भी ब्लेस किया है करने को, उन्होंने देवी देवता और इंसानों को भी ब्लेस किया है। तो वो क्या है? क्योंकि वो उनके पास वो लव फ्लो कर रहा है, वो कंपैशन वो फ्लो कर रहा है। तो ये जो चीज़ें जो होती है, वही जैसे मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी भगवान, जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, मैटर फैक्ट जिस पे भी आपका फेथ है, उनकी जो हर एक चीज़ जो होती है, आपने उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि भगवान शिव का त्रिशूल आपको क्या बता रहा है। वो उनके गले में अगर वो आग जो है, स्नेक जो है, वो स्नेक आपको क्या बता रहा है। तो जब आप उनकी चीज़ों को समझ के वो चीज़ों को अपनी लाइफ में सिंपल तरीके से आप जीना शुरू करोगे, तो आप ये देखोगे कि वो आपकी लाइफ के अंदर ना वो एक अलग तरीके का ग्रेस आना शुरू हो जाता है। अगर अगर आप लाइक जैसे कृष्णा को अगर हम लोग देखें, जी। कृष्णा जो है वो लग्जरी में आप रहते हैं। अगर आप देखोगे कि जब भी अगर आप किसी कृष्ण मंदिर में अगर आप जाओगे, तो भगवान कृष्ण को, राधा रानी को कितने सुंदर तरीके से सजा के रखते हैं। उनके अलग अलग तरीके से उनकी ड्रेसेस होती हैं, उनको भोग उस हिसाब से लगता है, क्योंकि वो सिखा रहे हैं कि आपको लग्जरी में रहना है। हम्म। लेकिन वो लग्जरी में भी एक चीज़ अगर आप देखोगे, अगर कृष्ण और राधा रानी की देखो, कि मैटर ऑफ आप चाहे कितनी ही लग्जरी में क्यों ना हो, लेकिन जो आपका जो कोर एसेंस जो है, जो वो लव जो है, वो कंपैशन जो है, वो आपने कभी भी नहीं खोना। एग्जैक्टली। सेम वे लॉर्ड शिवा उसके कॉन्ट्राडिक्टरी वो क्या कह रहे हैं कि वो अगर आपके पास बेयर मिनिमम भी चीज़ है, तो भी आपने उस लव एंड कंपैशन को नहीं खोना है। तो अगर देखा जाए कि वो लाइफ के ये जो दो डिफरेंट क्रिएटर्स जो हैं, राइट, गॉड्स जो हैं, शिवा एंड कृष्णा, ये दो देखा जाए दो अलग तरीके की लाइफ जी रहे हैं। करेक्ट? एक बिल्कुल राजा की तरह जी रहे हैं कृष्णा, और एक जो शिवा जो है वो बिल्कुल सेंट की तरह, साधु की तरह वो जी रहे हैं। लेकिन दोनों अपने अंदर पीस में हैं, दोनों अपने अंदर एक कामनेस में हैं, दोनों जो है वो एक लव एंड कंपैशन को वो बता रहे हैं। लेकिन दोनों ने जब जब वो पाप बढ़ा है, तो दोनों ने अपने वेपन्स उठाए हैं। लाइक हम लोगों ने महाभारत देखी भी है, सुनी भी है, गीता हम लोगों ने पढ़ी होगी। तो जब वो बहुत ज़्यादा जब पाप बढ़ गया था, या जब बहुत इनजस्टिस होना जब वो शुरू हुआ था, तब वो कृष्ण ने क्या किया था, तब उन्होंने अपना चक्र उठाया था, और या फिर उन्होंने महाभारत में अर्जुन की हेल्प करी थी, गाइड किया था उसको। सेम वे कि जब जब वो पाप बढ़ा है, तो भगवान शिव ने भी वो तांडव किया है, राइट? तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें वो सिखा रहे हैं, जो कि जो सिंपल लाइफ जी रहे हो या आप लग्जरी में जी रहे हो, लेकिन अगर आप अपने रूट्स के साथ में अगर आप कनेक्टेड हो, तो आपकी लाइफ के अंदर जितने भी जो सफरिंग्स हैं, वो आपको एक्चुअली में सफरिंग्स लगेंगी ही नहीं। आप उसको बहुत ईजिली आप सेल थ्रू कर लोगे। तो आई थिंक ये एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो भगवान शिव की जो सिंप्लिसिटी जो है ना, वो आई थिंक ये ज़रूर हम लोगों को सीखने को वहाँ से मिलता है कि आपका जो पीस जो है, वो इंटरनल
पीस मैटर करता है, ना कि एक्सटर्नल पीस। एग्जैक्टली जब हम खुद भी देखते हैं, जब एक वीडियो चल रही थी जहाँ भगवान शिव कैलाश पर्वत पे थे, वो बैठे हुए थे, अपनी ध्यान में थे, तो वो एक इमेज हमारे दिमाग में, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो वो दिखाता है कि जो हमारे भगवान शिव है वो हमें ये लर्निंग दे रहे हैं कि मैटर ऑफ फैक्ट आप कहीं भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, यू हैव टू जस्ट enjoy the time, करेक्ट, enjoy the moment। करेक्ट, कि आपको हर टाइम ये नहीं है कि आपको ये चाहिए बैठने के लिए, अगर आपके पास जगह नहीं है कोई बात नहीं, ज़मीन है ना, भगवान ने आपको इतनी अच्छी धरती दी है, आप वहाँ बैठिए। तो हर एक मोमेंट, हर एक जगह, हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढालना, ये सबसे बड़ी लर्निंग है, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। तो वो कहता है कि भोलेनाथ है वो, जिसने जहाँ बुलाया वो वहीं के हो गए। एग्जैक्टली। तो सर, बीइंग अ शिव योगी, भगवान शिव की इतनी आराधना करते हैं, तो सर आप अपने रिश्ते को भगवान शिव के साथ कैसे दिखाएंगे, कैसे बताना चाहेंगे? सो जब मैंने एक पोएम लिखी थी पेंडेमिक के टाइम पे, राइट, जहाँ पे कि एक मैं अपनी व्यथा जो है मैं भगवान शिव के साथ में मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा मैं। सो पोएम इस तरीके से है, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है। ओके। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है। हर क्षण के इंतज़ार की पीड़ा को समझाना कितना मुश्किल है। क्योंकि होता है ना कि वो भगवान शिव के लिए हम तरस रहे हैं, और वो एक एक सेकंड जो है वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट वो होता है। तेरे दर्शन के इंतज़ार में, तेरे दर्शन के इंतज़ार में खुद से मिलना कितना मुश्किल है। क्योंकि होता है ना, हम लोग ये तो कहते हैं कि मेरे को भगवान से मिलना है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि पहले आप अपने आप को तो जानो। तो हम लोग क्या कहते हैं, खुद से नहीं मिलना, हमें उस एक्सटर्नल क्रिएटर को मिलना है। तो ये उस चीज़ को बता रहा है। तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है। हर क्षण के इंतज़ार की पीड़ा को समझाना कितना मुश्किल है। तेरे दर्शन के इंतज़ार में, तेरे दर्शन के इंतज़ार में खुद से मिलना कितना मुश्किल है। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है। अपने रचयिता को खुद रचना, राइट। तो हमारे क्रिएटर है, लाइक जैसे बीइंग अ शिव योगी, सो मैं कंसिडर करूँ मेरे क्रिएटर जो है वो भगवान शिव हैं। तो जब हम लोग भगवान शिव को अलग अलग रूप से भी विजुलाइज करते हैं, तो कभी कभी हम लोग उस क्रिएटर को ही विजुलाइज नहीं कर पाते, करेक्ट। तो यहाँ पे उस व्यथा को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने रचयिता को खुद रचना, ना जाने क्यों इतना मुश्किल है। अपनी पीड़ाओं को उसे देना, ना जाने क्यों इतना मुश्किल है। तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है। अब जब भगवान शिव होता है कि लाइक उन्होंने आपको दर्शन दिए, तो कभी कभी हम लोग उस दर्शन को भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, करेक्ट। तो अब जो ये नेक्स्ट पैरा जो है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीवन भर तरसा हूँ मैं, जीवन भर तरसा हूँ मैं तुझसे मिलने के लिए, पर ना जाने अब खुद को मिटाना लगता क्यों इतना मुश्किल है। हम लोग भगवान से तो मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी ईगो सेल्फ, आई मी माई सेल्फ को नहीं ख़त्म करना चाहते। तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है। तुझसे मिलवाने के लिए, तुझसे मिलवाने के लिए खुद कैलाशा खड़ा है मेरे साथ। तुझसे मिलवाने के लिए खुद कैलाशा खड़ा है मेरे साथ, फिर भी ना जाने क्यों इस दिल को समझाना मुश्किल है। तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है। तो जो भगवान शिव को जो है वो, ये चीज़ मैंने तब ये रियलाइज़ की थी, भगवान शिव को मुझे बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे अंदर ही हैं। और जिस दिन मैं अपने आप से मैं मिल जाऊंगा, जिस दिन मैं को ये समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, राइट, उस दिन आई थिंक मैं मिल जाऊंगा। तभी वो ये लाइन है कि तुम मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ना जाने कौन किस में है, कि मैं भगवान शिव के अंदर हूँ या भगवान शिव मेरे अंदर है। तो ये आई थिंक ये पोएम जो है ये मेरे दिल के बहुत क्लोज है। एंड पेंडेमिक के टाइम पे लिखी थी, कि जब इंटेंस शिव साधना मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाई थी, एंड ये ऑटोमेटिकली वो साधना की ड्यूरेशन में ये चैनल हुई थी। अच्छा। तो आई थिंक ये आप ये बोल सकते हो कि दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड माय रिलेशनशिप विद लॉर्ड शिवा। बहुत खूबसूरत लिखी है सर, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है अपना रिश्ता अपने भगवान से। और कहीं ना कहीं अगर आप आज खुद को पा लेते हैं
तो आप भगवान शिव को भी पालेंगे। जी, डेफिनेटली। तो बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एक शिव योगी से बात करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और चर्चाएं करेंगे और भगवान शिव के बारे में, उनकी एट्रीब्यूट्स के बारे में, अलग अलग एनर्जीज़ के बारे में हम और जानेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू जी। टुडेज सेशन, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, राइट? डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ओम नमः शिवाय।